हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवल एक्सप्रेस। आज के इस सेशन में हम 4, 5, 6 एवं 7 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उस सभी का स्टडी करेंगे और आने वाले एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर डिफेंस सेक्टर का कोई भी एग्जाम्स हो उसमें जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो आपको यहीं से मिलेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के नए सचिव कौन हैं? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जो नए सचिव हैं वो अभी हाल ही में बनी है। उनका नाम है विन्नी महाजन। क्या नाम है? विन्नी महाजन। अगर हम विन्नी महाजन के बारे में बात करें तो अभी से पहले ये पंजाब की मुख्य सचिव के पद पर थी। पंजाब की मुख्य सचिव के पद पर थी। आप अपने कॉपी में लिखते जाएं। और इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये मनमोहन सिंह सरकार में प्रधानमंत्री की संयुक्त सचिव के भी पद पर थी। प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव के पद पर थी। अगर हम बात करें अतुल दिनकर राणे के बारे में तो अतुल दिनकर राणे जो हैं ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के इन्हें सीईओ बनाया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ बनाया गया है। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड भी अगर कोई प्रश्न दिए जाते हैं तो उसमें भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें विवेक जौहरी के बारे में तो विवेक जौहरी जो हैं ये सीबीआईसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीबीआईसी के अध्यक्ष बनाए गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2022 में किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया ईडी अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को अपना नया ईडी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को, यहां पर कुछ लिखा गया है जिसे आप उच्च कर लें। ये गलती से लिखा गया है, इसे आप उच्च लिख लें। तो हमारा क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को किस राज्य सरकार ने 5 जनवरी 2022 को एक मुफ्त इंटरनेट भत्ता के रूप में 2000 रुपया के देने की घोषणा की है? तो यह पंजाब सरकार का नया घोषणा उनके मंत्रिमंडल में यह फैसला लेकर के लिया गया है, जिसमें 2000 रुपया जो है इंटरनेट भत्ता के रूप में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को दिया जाएगा। अब जब यहाँ पंजाब सरकार की बात हुआ है तो हम जान लें पंजाब सरकार में जो है अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। आप अपने कॉपी में लिखते जाएं और आप हमेशा जो है कहीं भी राज्य का नाम आए किसी भी राज्य का तो आप उसका मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम जरूर ही रिवाइज करें, क्योंकि पिछले 2-3 साल में 4 साल में जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं उसमें हर एक एग्जाम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर ही देखने के लिए मिलते हैं। तो नया जो वहाँ के अभी मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं चरणजीत सिंह चन्नी। और अगर राज्यपाल का बात करें तो पंजाब के राज्यपाल हैं अभी बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। एक्चुअली अभी पंजाब में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो कुछ यही आने वाले समय में जो है इलेक्शंस हो जाएंगे पंजाब में, तो फिर देखते हैं कौन वहाँ के नए मुख्यमंत्री बनते हैं। फिलहाल वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो है चरणजीत सिंह चन्नी और वहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का आधारशिला जनवरी 2022 में किसने रखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आधारशिला रखे हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल। किसने रखा है? सर्बानंद सोनोवाल। अभी सर्बानंद सोनोवाल जो हैं तत्काल में केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। ये कौन है? केंद्रीय आयुष मंत्री। केंद्रीय आयुष मंत्री के पद पर है। इससे पहले यह असम के मुख्यमंत्री के पद पर थे। सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले असम के मुख्यमंत्री के पद पर थे। अगर अभी हम असम के मुख्यमंत्री का बात करें तत्कालीन, तो अभी जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिश्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। और अगर वहाँ के
राज्यपाल का बात करें तो जगदीश मुखी। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। आप हमेशा मुख्यमंत्री और राज्यपाल हर दिन आप इसका रिवीजन करें, एक तरह से ऐसा सोच लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर पुरस्कार या फिर अभी नया कोई सीईओ, इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर ही पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सिंधुताई सपकाल जनवरी 2022 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो डॉक्टर सिंधुताई सपकाल जो हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक जानी मानी व्यक्तित्व हैं और पर्सनली ये मेरी बहुत ही फेवरेट, बहुत ही मैं इन्हें पसंद करता था इनके व्यक्तित्व को, क्योंकि डॉक्टर सिंधुताई सपकाल जो हैं वह लगभग 1000 से भी ज़्यादा अनाथ बच्चों को अपने यहाँ रखा और उन्हें उच्च शिक्षा दिया। इन्हें आज तक में मोर देन 750 750 से भी ज़्यादा इन्हें पुरस्कार मिल चुका है और इन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 3 फैक्ट्स हो गए। और अगर इनके बारे में बात करें तो पिछले 3-4 राष्ट्रपति जो हमारे हुए हैं, जैसे अभी तत्काल में हमारे जो राष्ट्रपति हैं, इससे पहले जो हैं और उनसे भी 1-2 पहले, यानी लगभग एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मानित किया गया था। तो चलिए हम हाल ही में इनको रामनाथ कोविंद भी पुरस्कार दिए थे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया? तो अभी हाल ही में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, ISA में नए जो देश जुड़े हैं वो हैं एंटीगुआ और बारमूडा। कौन है? एंटीगुआ और बारमूडा। ये 102वां देश बन गए। अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका जो संगठन हुआ था वो कौन देश मिलकर किया था? तो इसमें हमारे भारत का अपना भारत महान, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस था। भारत और फ्रांस, भारत एंड फ्रांस दोनों मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है स्थापना किए थे। और ये हुआ था कब? तो 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाला विश्व का पहला कंपनी कौन बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व का पहला कंपनी जो बना है वो एप्पल बन गया है। ये मोर देन $3 ट्रिलियन को पार कर गया है। इसका इकोनॉमी, इसका जो अपना बजट है, इसका बाजार पूंजीकरण है वो $3 ट्रिलियन को पार कर गया। और अगर इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट का बात करें तो आपको जान के हैरानी होगी कि 2018 तक, 2018 तक इसका सिर्फ $1 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण था, जबकि आज 2022 के टाइम में ही इसका बाजार पूंजीकरण जो है $3 ट्रिलियन को पार कर गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर एप्पल के सीईओ के बारे में अगर हम जान लें तो एप्पल के सीईओ जो हैं वो हैं अभी टिम कुक। कौन है? टिम कुक। आप ये भी याद रखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। एक्चुअली 4 जनवरी जो है, इस 4 जनवरी को ही लुई ब्रेल थे, एक व्यक्ति, वो फ्रांसिस टीचर थे। कहाँ के टीचर थे? फ्रांस के टीचर थे, फ्रांस के शिक्षक थे। वो नेत्रहीन थे और उन्होंने ही एक ब्रेली सिस्टम का आविष्कार किया था। इसी के लिए 4 जनवरी को जो है उनके जन्मदिन के अवसर पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की विषय क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 इसका जो सब्जेक्ट है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सुटेबल फ्यूचर, फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और इसका जो ये विषय वस्तु है, इसका शुभारंभ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये कौन है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, केंद्रीय
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। आप इसे याद रखेंगे, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया क्यों जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है इसी दिन हमारे देश के बहुत बड़े ही एक मतलब भौतिक शास्त्री थे, फिजिशियन थे, और उनका नाम था क्या, सर सीवी रमन। सर सीवी रमन। सीवी रमन ने इसी दिन रमन इफेक्ट का घोषणा किए थे कि मैंने रमन इफेक्ट को खोजा है। तो उन्होंने रमन इफेक्ट का घोषणा जो है 28 जनवरी को किया था। किस तारीख को किया था, 28 तारीख को, और इसीलिए इस दिन से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 2022 का थीम यानी विषय वस्तु क्या है, तो हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 बार के ओलंपिक विजेता विक्टर सानेन किस खेल से संबंधित है, तो 3 बार के ओलंपिक विजेता विक्टर सानेन जो है वो ट्रिपल जंप से रिलेटेड है। किससे संबंधित है, ट्रिपल जंप से। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में गेल लिमिटेड के साथ, गेल के साथ, एक्चुअली यहां पर गेल छूट गया है, अनुकूल ईंधन के उत्पादन में सहयोग के लिए साझेदारी की है, तो यह जो है उड़ीसा गवर्नमेंट। किसने, ओडिशा गवर्नमेंट ने। अगर हम बात करें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री जो है वो है नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। और अगर यहाँ के हम बात करें राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल। राज्यपाल कौन है, गणेश लाल। आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल को तो हर बार जब भी स्टेट का नाम आए आप रिवीजन करिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में किस जिले में, उड़ीसा ने किस जिले को खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। उड़ीसा किस जिला को खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है, तो यह है जंगम डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जंगम डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा का जंगम डिस्ट्रिक्ट खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार महोत्सव जनवरी 2022 में कहाँ मनाया गया, तो लोसार महोत्सव जो है यह लद्दाख में मनाया गया है 3 जनवरी को। एक्चुअली लोसार महोत्सव जो है, लोसार ये तिब्बत में नया साल के रूप में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव को, लोसार महोत्सव को तिब्बत में नया साल के रूप में मनाया जाता है, तिब्बत में। और इसे अभी तत्काल कहाँ पर हाल ही में मनाया गया, तो लद्दाख में मनाया गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और यही हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। और अगर मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो पिछली वीडियो में और इसमें, और यहाँ से हमारा सीरीज कंटिन्यू रहेगा, ऑलमोस्ट 4-5 दिनों के डिफरेंस पर वीडियो आ ही जाया करेंगे। तो ये हमारा अगर इतना क्वेश्चंस का आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे और उसे आप आसानी से बना पाएंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, जनवरी 2022 में फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है, तो यह जीशान ए लतीफ़। यह है जीशान ए लतीफ़। एक्चुअली ये एनआरसी जो हुआ था, एनआरसी आपको पता होगा, सीए और एनआरसी का काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। एनआरसी जो नेशनल सिटीजन रजिस्टर, इसके समय में ये जो लागू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें जो भी व्यक्ति का नाम इसमें से हटाया गया था उसका बहुत ही दुर्दशा, बहुत ही परेशानी देखने के लिए मिला था। तो उसी का एक डॉक्यूमेंटेशन ये किए थे, एक दस्तावेजीकरण किए थे, और इसी के लिए इन्हें रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया। अगर हम बात करें इसमें एक रवीश कुमार हैं, इनके बारे में बात करें तो इन्हें कुछ दिन पहले ही इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था रवीश कुमार को। तो आज का हमारा यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और आप इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं और पिछले सेशंस में उसको अच्छा से स्टडी करें। और जनवरी का हम कोशिश करेंगे कि 10-10 दिन का 2 और वीडियो बना करके जनवरी का पूरा वीडियो जल्द ही कंप्लीट करा देते हैं।
और इसके बाद हम लोग फरवरी को और भी अच्छे से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।